जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की। तो ये इतिहास क्या बहुत ज़रूरी है। सब बहुतों को लगता है इतिहास बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास बहुत ईजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ सकते हैं, जो क्या है हो चुका है, यानी कि पीछे का जितना भी बीत चुका है वो क्या है, हमारा इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास को सबसे पहले अगर हम सोचेंगे, जैसे इतिहास वर्ड आएगा तो उसमें हमने सबसे पहले तीन भाग आने चाहिए माइंड में। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, सेकंड वन आना चाहिए आधे ऐतिहासिक काल, थर्ड वन आना चाहिए ऐतिहासिक काल। कितने काल आ गए हैं? 3 काल आ गए हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। और जैसे ही 3 भागों में आ गया तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या 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 आता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है? लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध है, यानी कि लिखित में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सेकंड आ गया आपका पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, यानी कि जितने भी हमारे पुरातात्विक क्या है, साक्ष्य क्या है, वो उपलब्ध है। इसको कौन सा काल भी कहा जाता है? इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल क्वेश्चन आ सकता है, पाषाण काल को कौन सा? पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। लिखित साक्ष्य किसके अनुपलब्ध, किस काल के अनुपलब्ध है? तो किसके? प्रागैतिहासिक काल के हैं, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है किसके हैं? प्रागैतिहासिक काल के उपलब्ध है। ठीक है, सेकंड चीज आ गई है आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? जिसमें क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिपि क्या है? गूढ़ है और अस्पष्ट है, यानी कि क्या है कि कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु जो लिखित साक्ष्य उनकी लिपि क्या है? गूढ़ है और अस्पष्ट है, यानी कि आज तक पढ़ी नहीं गई। इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? सैंधव सभ्यता भी कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है सैंधव सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जो पढ़े नहीं गए अस्पष्ट है, वो कौन से काल के अंतर्गत है? आधे ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की। इसमें क्या है? पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत क्या है? उपलब्ध है। ठीक है, साक्ष्य क्या है? उपलब्ध है। लगभग 600 ईस्वी के बाद ये काल माना जाता है। और प्राचीन कौन सा? प्राचीन लिखित साक्ष्य कौन से हैं इसके? अशोक हैं। ऐतिहासिक काल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन से हैं? अशोक के हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह क्या है, इतना पता होना चाहिए। तो जैसे ही सबसे पहले मैंने क्या बोला? इतिहास के जैसे ही माइंड में क्या आना चाहिए? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम बात कर किस पार्ट को पढ़ाएंगे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है? इसको हम आगे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग आ जाएंगे इसके? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें के अंतर्गत हम सबसे पहले 8000 ईस्वी पूर्व से पहले जितना भी ये एनसीईआरटी अंतर्गत ये डेट लिखी हुई थी अज्ञात, इसको हम मान लेंगे कि 8000 ईस्वी पूर्व से पहले का जितना भी बीत चुका है, यानी कि जो आज से 8000 ईस्वी पूर्व बीत चुका था उससे पहले का अनंत अज्ञात काल तक का उस किसके अंतर्गत आएगा? पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आएगा। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत कौन सा आएगा? जो 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व के बीच आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा आपका? मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल के अंतर्गत कौन सा आएगा? 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? नव पाषाण काल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कौन सा है? 8000 ईस्वी पूर्व से जितने भी पुराने वाला काल है कौन सा आ जाएगा? हिमाचल का इतिहास पढ़ेंगे किसी अन्य उसका, तो सबसे पहले क्या है वहाँ पे? पूरा पाषाण काल जैसे ही माइंड में आया मतलब 8000 ईस्वी पूर्व से पहले की बात हो रही है। मध्य पाषाण काल आया मतलब 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व के बीच की बात हो रही है। नव पाषाण काल की बात आ जाएगी 4000 से 2500 ईस्वी। अगर ये डेट हल्की हल्की सी याद रहेगी तो इतिहास पढ़ना क्या बहुत ईजी रह जाएगा। इसीलिए रट्टा नहीं मारना है, माइंड में इमेज बनानी है इतिहास के 3 पार्ट। ठीक है, फिर कौन कौन से इतिहास के 3 पार्ट? प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल के कितने पार्ट है? 3। कौन कौन से? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण के अंतर्गत 8000 ईस्वी पूर्व से लेके, मध्य पाषाण के अंतर्गत कौन सा आएगा? 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नव पाषाण के काल के अंतर्गत 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? आधे ऐतिहासिक
काल की। आदि ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ध्यान रखना है कौन कौन सी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन दो भागों में बांटा है। कौन कौन सी आ गई? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ध्यान रखना, समझ आ रहा है? ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कौन कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या गया? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु की लिपि कैसी है? गूढ़ और अस्पष्ट है, जिसे कौन सा? सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उद्भव इसमें किसका? उद्भव ताम्र पाषाण काल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ था? तांबे की खोज हुई थी। सेकंड या हड़प्पा सभ्यता भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, यह कौन सी नगरीय एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के कौन से दो भागों में बांटा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी यहाँ पे 2500 पे खत्म हुआ। ठीक है, नवपाषाण काल। 2500 से 1500 ईस्वी तक कौन सी आ गई? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। आदि ऐतिहासिक दो भागों में कौन कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच। ध्यान रखना है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आगे आप तीन उसमें भागों में देख सकते हैं। ठीक है, जब प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता आया, परिपक्व पे आई उत्तर हड़प्पा सभ्यता आई, और इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कहाँ पे? 1500 से, यानी कि 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। ध्यान रखना है आपने। वैदिक सभ्यता कब से शुरू हुई? 15000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ध्यान रखना है। आदि ऐतिहासिक काल दो भागों में कौन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की डेट क्या है? 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के पास। दूसरा कौन सा पार्ट था आदि ऐतिहासिक काल का? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की डेट क्या थी? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो इसके साथ ही वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी थी? 1500 से 600 को दो भागों में बांटा गया है। इस कौन कौन सी थी? पहली ऋग्वैदिक काल और दूसरी उत्तर वैदिक काल। इतिहास बहुत ईजी है, बस इमेजिन करना है। वैदिक सभ्यता माइंड में आना चाहिए। 1500 से 600, 1500 से 600 वैदिक सभ्यता के अंतर्गत दो भाग आएंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कौन सा था? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। और उत्तर वैदिक काल कहाँ से था? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कितना इजी है देखो, ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले क्या था? इतिहास। इतिहास दो भाग, तीन भागों में, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या था? लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? उपलब्ध है। ठीक है, इसको कौन सा पाषाण काल भी इसको कहते हैं। ये तीन भागों में था। कौन सा? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण 8000 ईस्वी पूर्व से जितना भी पिछले का है, किसमें आ गया? पूरा। नव में कौन सा है? 6000 से 4000 वाला। और मध्य में सच्ची 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व वाला। नवपाषाण में कौन सा है? 4000 से 2500 तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या? लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। लिपि कैसी थी? गूढ़ थी, अस्पष्ट थी। कौन सी? इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो भाग है। कौन कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी? 2500 से 1500। सिंधु घाटी को अगर हम देखते हैं तो तीन भाग आ जाएंगे आगे। आरंभिक सिंधु घाटी सभ्यता कैसे बनी, फिर परिपक्व, फिर उत्तर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कैसी उनकी इसके अंतर्गत हम कौन कौन से काल मानते हैं? ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, और एक नगरीय सभ्यता भी यहीं पे हुई थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता यहाँ हमने बोला था सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से थी? 2500 से 1500। 1500 के बाद कौन सी आ गई? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। 600 ईस्वी तक आ गया। ये वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन सी? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कौन सा था? 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक काल कौन सा था? 1000 से 600। ये याद हो गया, दो चीज़ें याद हो गई, माइंड में सेटअप हो गया, कोई रट्टा नहीं है बस। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम ऐतिहासिक काल की। किसकी करेंगे? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल सबसे पहले जैसे ही माइंड में आएगा ऐतिहासिक काल, तो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो मॉडर्न किताबें पढ़ते हैं आप लेके आते हैं। ठीक है, तो
सब ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? हम कहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से चले थे, हम ईस्वी पूर्व से चले थे, कहाँ तक पहुँच गए? 600 ईस्वी पूर्व तक पहुँच गए हम, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, 8000 से चले 600 ईस्वी पूर्व तक हम क्या है पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल पूर्व, प्राग ऐतिहासिक और आधे ऐतिहासिक कर लिया। अब कौन सा था? ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने यहाँ पे बताया था पुरातात्विक और साहित्य दोनों प्रकाश के साक्ष्य हैं। 600 ईस्वी पूर्व के बाद का कार्यकाल काल है। ठीक है, और प्राचीनतम लिखित साक्ष्य किसके थे? अशोक के थे। ठीक है, तो हम पहुंच गए हैं 600 ईस्वी तक। तो सबसे पहले ऐतिहासिक काल में जैसे माइंड में आएगा, इसको 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ध्यान रखना है कौन सा ऐतिहासिक काल, कौन सा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के अंतर्गत हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व तक, 712 ईस्वी तक, पूर्व नहीं आएगा। ठीक, कहाँ से? 600 ईस्वी पूर्व से हम क्या है? नीचे को आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही 0 पे आएंगे तो यहाँ से ऊपर को बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत हम पढ़ेंगे 600 ईस्वी पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक, ध्यान रखना है आपने। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम मध्यकालीन भारत, फिर बात करेंगे हम आधुनिक भारत। प्राचीन भारत कहाँ से कहाँ तक है? 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत कहाँ से कहाँ तक है? 713 ईस्वी से 1707, यानी कि जहाँ पे औरंगजेब मृत्यु है। ठीक है, 707 तक मध्यकालीन भारत हम कहाँ तक पढ़ते हैं? जहाँ तक लास्ट मुगल रहा था। ठीक है, फिर आधुनिक भारत पढ़ेंगे 707 से 1964 तक। ठीक है, सब ऐतिहासिक भारत, ऐतिहासिक काल कहाँ से? प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक। फिर मध्यकालीन भारत कहाँ से? 713 से 707 तक। और आधुनिक भारत 707 से 1707 से 1900 समथिंग तक। ओके, ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिर प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के अंतर्गत हम कितने भागों में बात करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाजनपद। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले महाजनपद, जो कि 600 आ गए, यानी कि 600 छठी शताब्दी ईसा पूर्व। फिर पढ़ेंगे मगध, फिर पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, फिर पढ़ेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन का काल, यानी कि 6 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में किया गया? प्राचीन भारत के हम 6 प्रमुख बिंदु कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले प्राचीन भारत आ गया, तो प्राचीन भारत कब से कब तक का है? 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक, ध्यान रखना है। यानी कि 600 से हम उल्टे को चल रहे हैं, ईस्वी पूर्व, जैसे 0 ईस्वी भी आ जाएंगे फिर यहाँ से ईयर बाय ईयर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी घटता हुआ आ रहा है ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ईस्वी में फिर क्या है आपका? ऊपर को बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीजिंग के बाद क्या चाहे आ जाएगा? 0 के बाद इंक्रीजिंग आ जाएगी ईस्वी पूर्व से ईस्वी के लिए। ठीक है, प्राचीन भारत माइंड में आया, कहाँ से? 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 6 महान साम्राज्य पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ेंगे महाजनपद, जो कब से? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के। सबसे पहले हम क्या कितने भाग पढ़ेंगे? 6। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? महाजनपद, महान जनपद। ठीक है, ये कब पढ़ेंगे? कौन सा है? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। सेकंड आ जाएगा आपका मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य कब से कब तक था? 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में से मगध साम्राज्य कब से कब तक था? 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद कौन क्या पढ़ेंगे हम? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक? 323 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व तक। 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसमें हम नीचे को संगम काल पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कौन का? चेर पांड्य चोल का क्या है? ओरिजिन हुआ था, यानी कि साम्राज्य का उद्भव हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे मौर्य के टाइम पे आ गए थे ये, नीचे को ध्यान रखना है।
मौर्य साम्राज्य कब से है? 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी तक। ठीक है, एक यहाँ से घटता हुआ फिर ये आ गया 313 ईस्वी तक। ठीक है, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य 319 से 550 ईस्वी तक। ठीक है, फिर हर्षवर्धन का कार्यकाल पढ़ेंगे 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। तो जैसे प्राचीन भारत माइंड में आया, प्राचीन भारत में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? महाजनपद पढ़ते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के। फिर पढ़ते हैं मगध साम्राज्य 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। फिर पढ़ेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी तक। ठीक है, ये पता होना चाहिए कहाँ से ईस्वी पूर्व खत्म होकर ईस्वी में आया। तो मौर्योत्तर काल 184 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ, 313 ईस्वी तक चला। फिर गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे 319 से 350 तक। फिर आगे हर्ष का काल 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ओके, फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्राचीन मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में 313 ईस्वी से 1707, यानी कि जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, मध्यकालीन भारत को हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किया था 647 पे खत्म, यानी कि 700 समथिंग। मध्यकालीन भारत 713 यानी कि 8वीं शताब्दी। तो इसको हम दो प्रकार से पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, मेन दो भागों में। ठीक है, मध्यकालीन भारत को क्या है, दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से? पहले पूर्व मध्यकालीन भारत, फिर उत्तर मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे 8वीं से 12वीं शताब्दी। ठीक है, यानी कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये भारत का मैप है, सपोज दैट। ठीक है, थोड़ा सा बनना तो ठीक ही चाहिए, चलो जैसा भी बना ठीक है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूर्व मध्यकालीन यानी कि 713 से 1707 ईस्वी के बीच हम किसके बारे में क्या पढ़ते हैं? पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है, तो पूर्व मध्यकालीन भारत में हम यहाँ बात करेंगे 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच की कौन कौन से साम्राज्य रहे। ठीक है, तो उत्तर भारत, ये आपको पता होना चाहिए आपका हमारा कौन सा है? उत्तर भारत आ गया, उत्तर भारत आ गया। ये हमारा दक्कन वाला भाग आ गया, दक्कन आ गया। ये कौन सा आ गया? ये नीचे ये पूरा दक्कन आ गया। ये कौन सा आ गया आपका? दक्षिण भारत। ये पूरा मिला आ गया मतलब। ठीक है, दक्षिण भारत, ये आपको पता ही होगा। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पूर्व मध्यकालीन भारत 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच। ठीक है, कौन क्या रहा उत्तर भारत में? तो उत्तर भारत में सबसे पहले राजपूत आए, फिर पाल आए, फिर गुज्जर प्रतिहार आए। सबसे पहले 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य उत्तर पूर्व मध्यकालीन भारत में कौन सबसे उत्तर में कौन आया? उत्तर भारत में सबसे पहले राजपूत आए, फिर पाल आए, फिर गुज्जर प्रतिहार आए। दक्कन में कौन आए? चालुक्य आए, पल्लव आए, फिर राष्ट्रकूट आए। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन आए उत्तर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में? राजपूत, पाल, फिर गुज्जर प्रतिहार आए। दक्कन भारत में कौन आए सबसे पहले? चालुक्य, फिर पल्लव, फिर राष्ट्रकूट आए। और दक्षिण भारत में चैर पांड्य आए, फिर चोल आए, फिर शाही चोल आए। ध्यान रखना आपने। ठीक है, ये वाली चीज। उत्तर भारत में सबसे पहले कौन आया? राजपूत, फिर पाल, गुज्जर प्रतिहार। कब आए? 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य सबसे पहले उत्तर भारत में कौन आया? राजपूत, फिर पाल, फिर गुज्जर प्रतिहार। दक्कन भारत में कौन आए? यानी कि बीच वाले इलाके में सबसे पहले चालुक्य, फिर पल्लव, फिर राष्ट्रकूट। चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट कहाँ पे? दक्कन भारत में। कहाँ? 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। दक्षिण भारत में कौन आए? चैर पांड्य, फिर चोल आए, फिर शाही चोल आए। ध्यान रखना है। दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन आए? चैर आए, फिर चोल आए, फिर शाही चोल आए। ये इमेज होनी चाहिए ताकि पढ़ते हुए दिक्कत ना है कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, ध्यान होना चाहिए। पूर्व मध्यकालीन यानी कि पूर्व मध्यकालीन में हम कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं? 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच।
इसको कौन कौन से उत्तर भारत में पढ़ेंगे, दक्कन पढ़ेंगे और दक्षिण में पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर में सबसे पहले कौन आए, राजपूत, पाल और गुजरपति। यहाँ दक्कन में कौन आए, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में कौन आए, चेर, पांडे, चोल और शाही चोल। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर मध्यकालीन भारत, यानी कि 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच, ठीक है। तो उत्तर भारत में सबसे पहले कौन आया, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। यहाँ से ऐसे माइंड में इमेज रहेगी तभी चलेगा। सबसे पहले उत्तर भारत में कौन आए, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आए, चौहान। चौहान के बाद कौन आए, मुगल, ठीक है। कब आए मुगल, 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच, ठीक है। कब, उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत आए, फिर चौहान आए, फिर कौन आए, मुगल आए। दक्कन में किसका शासक था, विजयनगर साम्राज्य था। उसके बाद कौन सा है, वहमनी साम्राज्य है। समझ आ गया होगा, ये मैप है, ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ये दक्कन वाला इलाका आ गया। उत्तर भारत आ, उत्तर भारत में सबसे पहले 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य कौन है, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद चौहान, उसके बाद मुगल। दक्कन में कौन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, फिर किसकी हुई, बहमनी साम्राज्य की, ठीक है। दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन है, यहाँ पे चेर, ठीक है। तो फिर देवगिरी के यादव, यहाँ देवगिरी के यादव, फिर वारंगल के काकतीय, फिर द्वार समुद्र के होयमल, ठीक है। समझ आ गया ना। दक्कन में कौन है, वहमनी विजयनगर साम्राज्य, फिर वहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन है, चेर आए, 12वीं से 18वीं शताब्दी के सबसे पहले कौन आए, चेर आए, फिर देवगिरी के यादव आए, फिर वारंगल के काकतीय आए, काकतीय वंश वो आए, फिर द्वार समुद्र के होयमल आए, ठीक है। ये आगे आपका मध्यकालीन भारत में 12वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा था, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के 3 भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत कब से कब तक था, 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक, ठीक है। जो जिसके कितने भाग थे, 6 भाग थे। सबसे पहले इसमें कौन सा आ गया, महाजनपद, जो कब था, 6ठी शताब्दी में। फिर आगे आपका मगध साम्राज्य, कब से कब तक था, 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक, ठीक। फिर आगे आपका मौर्य साम्राज्य, 323 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपका यहाँ 323 आएगा, मुगल साम्राज्य, मगध साम्राज्य 600 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व, ठीक है। जिसके अंतर्गत संगम काल भी कहा जाता है। चेर, पांडे, चोल आ गए थे साउथ में, ठीक है, दक्षिण में। मौर्योत्तर काल कब से कब तक, 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी तक, ठीक है। मौर्योत्तर काल कौन सा था, जहाँ पे ईस्वी पूर्व खत्म हुआ और ईस्वी तक चला था, 184 से 313, ठीक है। गुप्त साम्राज्य 319 से 550 ईस्वी, 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। हर्षवर्धन का काल 606 से 647 ईस्वी तक, ठीक है। 6 भागों में क्या, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। 2 भागों में पढ़ेंगे हम, पूर्व मध्यकालीन भारत यानी कि 8वीं से 12वीं शताब्दी, उत्तर मध्यकालीन भारत यानी कि 12वीं से 18वीं शताब्दी। 8वीं से 12वीं शताब्दी के भी उत्तर भारत में तो सबसे पहले कौन आया, राजपूत, फिर पाल, फिर गुजरपति। हाँ, दक्कन में कौन आया, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में कौन आए, चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल। 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में कौन आया, दिल्ली सल्तनत आया, फिर चौहान आया, फिर मुगल आया। दक्कन में कौन आया, विजयनगर आया और वहमनी आया। और दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयमल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक भारत, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। बट इसको अच्छे से समझ लेना, एक बारी हल्की से एक बारी नज़र मार लेना। इतिहास 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य ने, इसमें लिखित साक्ष्य गूढ़ लिपि है और परंतु पढ़ी नहीं जा रही। इसमें क्या है, ऐतिहासिक काल में सब कुछ है, ठीक है। 600 ईस्वी के बाद आ जाएगा, ठीक है। पूरा पाषाण मध्य का इमेज बनाओ। हिमाचल का इतिहास पढ़ने में, किसी अन्य स्टेट का इतिहास पढ़ने में इजी रहेगा अगर इस चीज़ की इमेज बन गई, ठीक है। वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व आ गया, ठीक है। वैदिक में कौन कौन से आ गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक कौन सा था, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000, उत्तर वैदिक 1000 से ईस्वी पूर्व से 600, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखना आपने। एक बार रिवीजन मान लो, बार बार ये वीडियो देखो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, आधुनिक भारत की। ओके, धन्यवाद।